हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम और एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है हम लोग साइंस का चैप्टर तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग के एग्ज़ाम है तो इसको ज़रूर रिवीजन एक बार करके जाइए ताकि आप लोग जो है 1-2 नंबर उठा सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो होता है कहाँ अवस्थित होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा में। तो नियंत्रण केंद्र जो होता है, उल्टी का केंद्र जो होता है कहाँ अवस्थित होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा में। याद रखिएगा, उल्टी जो होता है तो उसका केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। और उल्टी का केंद्र जो है तो मेडुला ऑब्लिगेटा जो है किस तरफ होता है, तो मस्तिष्क देख रहे हैं तो मस्तिष्क गर्दन है ना, तो गर्दन के पीछे वाला हिस्सा में जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, माने ऊपर मस्तिष्क में। उसके बाद दिया गया है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है। तो याद रखना है, अनुकंपी तंत्रिका द्वारा जो होता है हृदय की गति बढ़ता है। तो किसके द्वारा बढ़ता है, तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। तो प्रेरक कौशल जो होता है, मोटर स्किल्स, ये जो होता है ललाट भाग के द्वारा जो है संबंधित होता है। तो याद रखना है, प्रेरक कौशल जो होता है ललाट भाग से संबंधित होता है। उसके बाद दिया गया है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कहलाता है रोम्बेन सिफलॉन। तो रोम्बेन सिफलॉन। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। और इसका हिंदी में क्या कहते हैं, तो तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो कम नींद आने के लिए जो होता है किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है अनिंद्रा, माने इंसोमेनिया या स्लीपनेस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इंसोमेनिया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दिया गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। तो याद रखना है, अंतराली केंद्रक जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। उसके बाद दिया गया है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो याद रखना है 1.36 किग्रा जो होता है मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है। उसके बाद दिया गया है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण माने समन्वय कौन करता है। तो याद रखना है, मेरुरज्जु जो है शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, सेरिबेलम पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है। तो सेरिबल पाल्सी जो होता है मस्तिष्क से संबंधित विकार है। ये किस में होता है, तो छोटे बच्चे में होता है। याद रखना है, किस में होता है सेरिबल पाल्सी, तो छोटे बच्चे में होता है। उसके बाद दिया गया है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीवाणु में माना जाता है।
तो तंत्रिका तंत्र का विकास जो होता है किस जीव में माना जाता है, तो हाइड्रा में जो होता है तंत्रिका तंत्र के विकास हुआ है सर्वप्रथम। उसके बाद है मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं का संख्या है। तो मनुष्य में जो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है ये 12 जोड़ी होता है। तो याद रखना है कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है 12 जोड़ी होता है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो जो है महेश वनवाल के है, एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी का ही सभी प्रश्न है। इसमें से ही जो है एग्ज़ाम में जो होता है कोई भी एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितना है उस सब में जो है यही से प्रश्न रहता है, याद रखिएगा। तो उस हम लोग आगे चलते हैं। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में मेरी तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, तो 31 जोड़ी जो होती है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में भूख और तृप्ति का जो होता है एक नियंत्रण जो होता है किस भाग द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। उसके बाद दिया गया है डिस्लेक्सिया नामक बीमारी। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी जो होता है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो याद रखना है मस्तिष्क से संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो है किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से। याद रखिएगा ये सब जो है प्रश्न जो है आपको जो है एएलपी रेलवे के जितना एग्ज़ाम होता है ना उस समय जो है ये सब पूछा गया है प्रश्न। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से नोटबुक पर जो है लिखते जाइएगा ताकि जो है आप लोग के लिए जो है ये हेल्प कर सके। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर के अंग सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर के सभी अंगों की तुलना में जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है मस्तिष्क को सर्वाधिक होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है प्रश्न तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए तंत्रिका ऊतक का जो होता है प्रमुख कार्य जो होता है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। देखिए उत्तेजना को प्राप्त करता है और मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजता है। याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है, तो तंत्रिकाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु और मस्तिष्क को आवेग भेजना, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया की खोज सर्वप्रथम कौन किया था। तो याद रखना है सर्वप्रथम जो है मार्शल हॉल जो है प्रतिवर्ती क्रिया का जो है खोज किया था। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, तो हम लोग एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब जो है आप जो है खड़ा है अगर जो पीछे से कोई हुआ कर दिया तो वही जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया होता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड न तो मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, चलिए उसके बाद दिया गया है प्रश्न भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है। तो याद रखना है अनुकंपी तंत्र द्वारा जो होता है भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल के तरंग गति जो होता है दीवार के ग्रंथियों के स्रावन उत्तेजन किस मतलब जो होता है अनुकंपी तंत्र द्वारा होता है। उसके बाद दिया गया है कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, याद रखना है ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है हमारे मानव शरीर में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न जो मनुष्य यही नहीं समझ पाता है कि
कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है। तो याद रखना है, अगर जब वो न समझ पाता है तो जो होता है बुलिमिया रोग से जो होता है पीड़ित होता है। फिर से हम प्रश्न पढ़ देते हैं। याद रखना है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, तो वह जो होता है रोग जो होता है, उससे जो पीड़ित होता है रोग, उसका नाम क्या है, बुलिमिया। याद रखिएगा, बुलिमिया रोग है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, जैविक घड़ी जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है। तो याद रखना है, जैविक घड़ी जो होता है मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस में जो होता है अवस्थित रहता है। तो याद रखना है, जैविक घड़ी को ही इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस में अवस्थित रहता है। याद रखना है, एपिथैलेमस किन ग्रंथि से निर्मित होता है। तो याद रखना है, एपिथैलेमस जो होता है पिनियल ग्रंथि और हैवेन्युला द्वारा जो होता है निर्मित होता है। तो याद रखना है, एपिथैलेमस जो होता है पिनियल ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि है और हैवेन्युला द्वारा। याद रखना है। उसके बाद दिया गया है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से को प्रभावित करता है। तो याद रखना है, मानव शरीर का कौन सा भाग जो होता है अल्जाइमर रोग को प्रभावित। तो याद रखना है, अल्जाइमर रोग जो होता है मानव शरीर के मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। तो याद हो गया होगा, ये भी अल्जाइमर रोग जो है किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। मांसपेशी के रेशों में आवेग संरक्षण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है, मांसपेशी के रेशों में आवेग संचरण के लिए जो है किस पदार्थ का आवश्यकता होता है, तो सोडियम का आवश्यकता होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, जिसका नाम याद रखिए, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो याद रखना है, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, जिसका नाम है सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। उसके बाद है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग, जो लंबा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन को ही हिंदी में कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। याद रखना है, एक्सॉन न्यूरॉन के जो होता है निकला हुआ भाग होता है और लंबा भाग होता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है। तो याद रख रहे हैं, मेलिन पदार्थ का जो होता है आवरण होता है। एक्सॉन के चारों ओर जो होता है किस पदार्थ का आवरण होता है, तो मेलिन का होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। तो याद रखना है, सुई चुभाने पर जो होता है पीड़ा का अनुभव न होगा, तो मस्तिष्क में अनुभव नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो याद रखना है, मानव के जन्म के पश्चात जो है उसके बाद जो है आपको तंत्रिका कोशिका में जो होता है मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, चिकित्सा और उपकरण। देखिए, हम लोग जो पढ़े ना उससे संबंधित जो होता है वो कुछ चिकित्सा है और उसका जो है उपयोग है। तो याद रखना है, सीटी स्कैन का उपयोग कहाँ होता है। तो याद रखना है, शरीर में असामान्यता के लिए। देखिए, शरीर में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है ना, तो सबसे बड़ा जो होता है मतलब टेस्ट होता है जिसका नाम है, नहीं सबसे बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन याद रखना है कि माथा का जो होता है प्रॉब्लम के लिए जो होता है वो सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो याद रखना है CT स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटिंग टोमोग्राफी, याद रखिएगा कंप्यूटिंग टोमोग्राफी स्कैन होता है। तो याद हो गया होगा CT स्कैन का फुल फॉर्म। उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो याद रखना है कि हृदय से जितना जो विकार होता है तो उसको जो है जांच करने के लिए जो होता है उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद दिया गया है ऑटो एनालाइजर, याद रखिएगा ऑटो एनालाइजर। तो ऑटो एनालाइजर जो होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए, याद रखना है जैव रासायनिक मतलब एंजाइम के जांच करने के लिए जो होता है ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रण करने, देखिए हृदय की गति जो होता है हम लोग जानते हैं कि जो 1 मिनट में 72 से 80 बार जो है धड़कता है, तो उसको जो है पेसमेकर जो होता है ये हृदय की गति को नियंत्रण करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, समृद्धि और तर्क का केंद्र होता है। तो याद रखना है वृद्धि, समृद्धि और तर्क का केंद्र जो होता है मानव शरीर के सेरिब्रम होता है। अब आज का लास्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दो तंत्रिका जो है जब मिलता है तो हम उसके कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। तो याद रखिएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। तो आज का वीडियो जो है समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए होंगे आप लोग जो मेरे चैनल पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।